जोहार, नमस्कार। मैं तिलेश्वर कुमार आज फिर आपके बीच एक नए वीडियो में। और यह वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूं उससे हमको और आपको भी फर्क पड़ेगा, और आपके क्षेत्र की जनता को भी फर्क पड़ेगा, और आपके क्षेत्र के विधायक को भी फर्क पड़ेगा। अभी सदन चल रहा है, सदन चल रहा है। ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है। जिस सदन को आज से पहले कोई देखना नहीं चाहता था, उस सदन को लोग ने निगाहों से देखना पसंद कर रहे हैं। और पूरे सदन में सिर्फ लोग ये वेट कर रहे हैं, चाहे वो हमारे साथी हो, चाहे हमारे विपक्षी हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे भी अन्य किसी भी क्षेत्र से वो जो अगर इंटरेस्ट रखते हैं राजनीतिक जीवन में, या फिर नहीं भी इंटरेस्ट रखते हैं, वो तमाम लोग सिर्फ ये उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं और ये देखने को बेचैन होते हैं कि कब टाइगर जयराम महतो की बारी आएगी, कब डुमरी विधायक की बारी आएगी, और कब वो कुछ बोलेंगे। हमारे हित की बात को ऐसा सभी लोग के मन में चलते रहता है क्या? आपके भी मन में यह बात चलता है? क्या आप भी इस बात को सोचते हैं कि कब टाइगर की बारी आएगी और टाइगर कब किस क्षेत्र के बारे में क्या समस्या को रख देंगे? कौन सी बात को पटल पर रखेंगे? आज तक क्या आप विधानसभा सत्र को इतनी गौर से देखते थे जब आप अभी देख रहे हैं क्या आज? कि पहले आप कब सत्र में सभी विधायकों का सभी अभिभाषण को सुनते थे, जैसे आज सुन रहे हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपका राय हमें प्रोत्साहित करता है। अब मैं बात जो कहने जा रहा हूं उससे समस्या सभी विधायकों को होने जा रहा है, और हो रहा है। पूछिए, कैसे हो रहा है? मैं बताता हूं। अगर मान के चलिए, मांडू विधानसभा का वह जो घटना है सीसीएल माइंस वाला, और उस सीसीएल के अधिकारी ने उस विधानसभा क्षेत्र के विधायक को मैनेज कर लिया। उस सीसीएल अधिकारी ने उस विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं उसको मैनेज कर लिया, और वह विधायक जी उस सदन में आवाज नहीं उठाए। तो उस क्षेत्र की जनता को लगा कि नहीं, मेरी बात को रखने वाला कोई नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति है, और वह व्यक्ति है डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो। उस क्षेत्र की समस्या को उन्होंने सदन में रख दिया। ठीक उसी प्रकार अन्य अन्य विधानसभा में जब किसी क्षेत्र से समस्या उत्पन्न होता है और उस क्षेत्र की जनता को यह उम्मीद होता है कि उनकी बातों को सदन में रखा जाएगा, लेकिन बंद कमरों में सेटिंग होने की वजह से वो बात को वहीं दबा दिया जाता है। और वह बात की जानकारी जब हमारे पार्टी तक पहुंचती है, जब वो बात की जानकारी हमारे विधायक तक पहुंचती है, जब वो बात की जानकारी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष तक पहुंचती है, तो उस बात को वो पटल पर उठा देते हैं, उस बात की जानकारी को वहां पर रख देते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने। और जब बात को रखा जाता है तो उनकी बात को गंभीरतापूर्वक लेने के बाद उस क्षेत्र पर कार्रवाई भी होता है। तो समस्या अब यहां पर दो तरह से उत्पन्न होने की तैयारी में है। एक समस्या तो विधायकों के लिए उत्पन्न हो रहा है कि अब वो किसी बंद कमरे में किसी सीसीएल बीसीसीएल अधिकारी से, डीवीसी अधिकारी से बैठ के सेटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर सेटिंग करके वो चाहते सोच रहे होंगे कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का चर्चा कौन करेगा, हम ही करेंगे। मेरे विधानसभा का मुद्दा को कौन उठाएगा, हम ही उठाएंगे। तो हम आपसे सेटिंग कर ली, आपका बात को हम वहां रखेंगे ही नहीं, आपके मुद्दे को वहां उठाएंगे ही नहीं, कंपनी के बात को वहां उठाएंगे नहीं, जनता की समस्या को वहां उठाएंगे ही नहीं। तो लोग जानेंगे कैसे? माननीय अध्यक्ष जानेंगे नहीं, माननीय सरकार जानेंगे नहीं, तो समस्या का समाधान होगा नहीं। और हम तो अपना जो मेरा है वो हमको तो मिल जाएगा। लेकिन अब झारखंड के लोग भी धीरे धीरे समझदार हो रहे हैं। अब वो देख रहे हैं और जान रहे हैं और सुन रहे हैं कि अगर हमारे क्षेत्र के विधायक अगर बात को नहीं उठाते हैं तो एक व्यक्ति है जो हमारी बात को सदन में रख देगा। अब वो कौन व्यक्ति है वो सबको पता है। जब टाइगर जयराम महतो जी सदन में किसी भी क्षेत्र के किसी भी विधायक की बात को रखते हैं तो सभी विधायकों को यह उम्मीद हो जाता है, सभी विधायकों को भी यह उम्मीद हो जाता है कि चलो इसी बहाने मेरा क्षेत्र का काम एक विधायक कर दे रहा है। चलो किसी बहाने तो कोई तो आया है जो मेरी क्षेत्र की समस्या को भी आगत करा दे रहा है। और उद्धार उन तमाम ग्रामीणों का हो जाता है जो ग्रामीण कभी यह सोच के हतो उत्साहित हुआ करते थे कि मेरी बात को रखने वाला कौन है। सदन क्या होता है? सदन में बात रखने से फायदा क्या पहुंचता है? सदन में जब अध्यक्ष महोदय के सामने में आप किसी प्रस्ताव को रखते हैं तो उस प्रस्ताव रखने के बाद कार्रवाई क्या होता है, यह तमाम चीजें झारखंड के लोग जानते ही नहीं थे। झारखंड के लोग सिर्फ इतना जानते थे कि लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे और अपना अधिकार लेंगे।
उन्होंने कभी यह चीज को समझा ही नहीं कि आपका एक विधायक आपके लिए बिना लड़े, बिना कटे, बिना मरे आपके अधिकार को दिलवा सकता है। लेकिन आज तक वो आपके अधिकार को कभी नहीं दिलाया। सदैव वो अपने अधिकार की बात की। इसीलिए आज झारखंड के विधायकों की जो परिसंपत्ति है, वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। आप किसी भी विधायक का नाम उठाकर देख लीजिए, वह विधायक नहीं है, एक बहुत बड़े व्यापारी है और बहुत बड़े बिजनेसमैन है। उनके पास आज करोड़ों रुपए की संपत्ति है। एक भी विधायक नहीं है जो आज के डेट में गरीबी रेखा या फिर गरीब है। 2 लाख सैलरी, 24 लाख सालाना और लगभग 1.25 करोड़ रुपया 5 साल में 24 मान लीजिए। 24 लाख इनपा करेंगे तो 1.25 करोड़ रुपया इनको पूरे 5 साल में मिलता है। लेकिन इनका संपत्ति का जो डेवलपमेंट है, कई 100 करोड़ रुपया बढ़ जाता है। और वो कई 100 करोड़ रुपया कहाँ से आता है? वो वहीं से आता है जहां से बंद कमरे में घुस के जब कंपनी और विधायक जी वार्तालाप करते हैं और उस वार्तालाप का जो रिजल्ट निकल के सामने आता है, वहीं से कंपनियों के द्वारा प्रॉपर्टी का बढ़ोतरी होना शुरू करता है। दिन पर दिन, दिन पर दिन, दिन पर दिन पर डे विधायक जी का जो ग्रोथ रेट है, वह शेयर मार्केट से भी तेजी से ऊपर उठता है। कभी आपने सोचा कि एक विधायक इतना सारा स्कूल कैसे बना सकता है? कभी आपने ये बात को सोचा कि एक विधायक इतने सारे स्कूल कैसे बना सकता है? मैं बात मथुरा महतो जी का कर रहा हूं। कभी आपने ये सोचा एक मुख्यमंत्री के पास इतना प्रॉपर्टी कहां से आ सकता है? कभी आप ये सोचा कि किसी क्षेत्र के विधायक के पास रांची में जमीन हजारीबाग में, जमीन पटना में, जमीन मुंबई में, जमीन अमेरिका में, जमीन कहां से आ जाता है उनका? सैलरी तो लाख रही पर महीना है। 2 लाख यानी 1.25 करोड़ रुपया पूरे 5 साल में। लेकिन इनके पास इतनी प्रॉपर्टी कहां से आ जाती है? तो इनके पास यह प्रॉपर्टी वहीं से आती है जहां से आपके क्षेत्र के जो विधायक होते हैं और आपके क्षेत्र के जो विधायक होते हैं और आपके क्षेत्र की जो कंपनियां होती हैं, जब वो दोनों के बीच में बंद कमरों में एक डील होता है और उस डील से आपके अधिकार को, आपके हक को, आपके जो हिस्से की रोटी होती है, उसको छीन के किसी और को दे दिया जाता है। और वो इस चीज से निश्चित होते हैं कि हमारी बात को सदन में उठाएगा कौन। और जब बात आपकी सदन में नहीं उठेगी तो आपके विषय में चर्चा भी नहीं होगा। कौन चर्चा करेगा? क्षेत्र के लोग। सभी मैनेज है, चाहे वो डीसी हो, एसपी हो, सभी लोग मैनेज है। और अगर ये लोग मैनेज नहीं है तो फिर क्यों नहीं ग्रामीणों के साथ खड़ा होते हैं? हमेशा ग्रामीणों पर ही लाठी क्यों चलता है? कभी कंपनियों पर लाठी चलते आपने सुना है क्या? कभी कोई कहा है क्या कि कंपनियां गलत हैं? कभी सुना है आपने कि कंपनी के सीएमडी, एमडी, जीएम के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि सदैव सब कुछ मैनेज होता है। और इसी कारण से, इसी व्यवस्था से, और यही वह व्यवस्था है कि सदन में आपकी बात को नहीं उठाया जाता है और दिन दुगना रात चौगुना उस विधायक जी का सैलरी शेयर मार्केट से भी तेजी से हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर उठते चला जाता है। लेकिन अब झारखंड बदल रहा है। अब झारखंड अलग दिशा में चलने की तैयारी कर रहा है। अब झारखंड में अगर आपके क्षेत्र के विधायक समस्या को नहीं उठाते हैं तो एक विधायक है जो आपकी समस्या को सदन में उठा देगा और 4 मिनट में वह 5 विधानसभा की बात को उठा सकते हैं। ये एबिलिटी और यह काबिलियत उनके अंदर है जो पूरे झारखंड के लोग अभी देख रहे हैं। बाकी आपके क्षेत्र की क्या समस्या है? आप क्या चाहते हैं कि आपके बात को सदन में उठाया जाए? अगर आपके क्षेत्र की कुछ विकट परिस्थिति है, विकट समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाएगा। क्योंकि आपकी आवाज हमारी पार्टी बनेगी, क्योंकि आपकी आवाज हमारे अध्यक्ष बनेंगे, आपकी आवाज डुमरी विधायक बनेंगे जो आपकी आवाज को सदन तक को लेकर जाएंगे। सदन में आपकी आवाज को उठाएंगे तो आप निसंकोच होकर अपनी राय को लिखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचाए और जागरूक कीजिए। अगर आप जागरूक नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा? छोड़ता हूं, मैं आपके ऊपर मिलता हूं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह कर लीजिए, जो लाइक नहीं करते हैं वह करना शुरू कर दीजिए और राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जोहार, धन्यवाद।